श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्राचीन व्याकरण के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाठ की कक्षा 8 को आज हम पढ़ेंगे। कक्षा 9 को पढ़ेंगे आज। ये 9वीं कक्षा। 8 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं और ये आज आपकी 9वीं कक्षा है। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिए गए हैं। अष्टाध्यायी महाभाष्य प्रथमावृत्ति नाम की कॉलम बना दिए गए हैं। आप वहां पर आरंभ से सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं, कोई भी नए पाठक आकर। और ये सीरीज आपको, ये कक्षाएं तभी समझ में आएंगी जब आप पीछे से पढ़ के आएंगे, तभी आप इनको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। और पाणिनीय व्याकरण पढ़ने के लिए आपको संस्कृत भाषा का लेखन और पढ़कर के समझना आना चाहिए, तभी आप इस व्याकरण को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा मित्रों। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सिद्धि कराई थी। ये सिद्धि कराई थी मैंने आपको, इसकी आधिस्त्री। कौन सी सिद्धि कराई थी मित्रों? आधिस्त्री। और अधिकुमारी आपको बनाने के लिए दिया था, बिल्कुल ऐसी ही है, केवल स्त्री के स्थान पर कुमारी शब्द है, बस बाकी का सब काम वैसा ही आपको करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। ये हमने अधिस्त्री आपको पूरी सिद्धि करा दी है। ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ही जो हमने अधिस्त्री बनाया था अंत में, वो क्या बनाया था? प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु ला करके बनाया था। इस बात को आज समझना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। क्या बनाया था आपने इसको? ये क्या है? सुप्रत्यय लाए थे हम। सुप्रत्यय लगा करके हमने, माने ये समास हो गया, समास के बाद में हम सुप्रत्यय लाए थे। ठीक है, सु से ये बन गया। अब ये क्या है? ये प्रातिपदिक था। जो अधिस्त्री था ये क्या था? ये यहां पर हमने जो स्वादि उत्पत्ति करी थी अधिस्त्री, तो इसकी क्या थी? कृतधित समासाश्च। इससे क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा है। और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उससे 21 प्रत्यय आते हैं। ध्यान रखेंगे आप, क्या आते हैं? 21 प्रत्यय। जिसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी आपने, उससे क्या आ जाएंगे? 21 प्रत्यय आएंगे जरूर। अब हमने इसकी अधिस्त्री की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी है, तो हमने अभी तो ये जो 21 प्रत्यय हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा, ये 21 प्रत्यय हैं। इन 21 प्रत्ययों को हमको लाना होगा।
अभी हमने केवल और केवल आपको सू ला करके अधिस्त्री बनाया था। अब आप कहेंगे जी ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। कोई विशेष काम नहीं है, कोई विशेष काम नहीं है। मैं आपको 21 प्रत्ययों के ला करके इस अधिस्त्री प्रातिपदिक के रूप में दिखा देता हूं आपको, और आप बिल्कुल एक क्षण में बना लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 प्रत्ययों में आप अभी सु लाए थे, फिर औ लाएंगे, जस लाएंगे, अम लाएंगे, औट लाएंगे, शस लाएंगे, टा लाएंगे, भ्याम लाएंगे, भिस लाएंगे, ङे लाएंगे, भ्याम लाएंगे, भ्यस लाएंगे, ngसी लाएंगे, भ्याम लाएंगे, भ्यस लाएंगे, ngस लाएंगे, ओस लाएंगे, आम लाएंगे, ङी लाएंगे और ओस लाएंगे और सुप लाएंगे। 21 प्रत्यय लाएंगे, परंतु सारे प्रत्यय आने के बाद भी रूप एक ही बनता है। क्या बनता है? रूप एक ही बनता है, आदिस्त्री। ठीक है, कोई भी प्रत्यय ले आइएगा रूप यही बनेगा, आदिस्त्री। ऐसा कैसे होता है ये मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया है, फिर आज और बताऊंगा, पक्का हो जाएगा आपको। डोंट वरी, चिंता मास्तु। देखिएगा, अब मैं आपको इसका रूप दिखाता हूं। पहले जो 21 प्रत्यय ला करके जो रूप बनते हैं इसके, ये रूप देख लीजिएगा। ये 21 और संबोधन में भी बनता है। 21 प्रत्यय आते हैं और रूप संबोधन में भी चलते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति आ जाती है, तो 24 रूप बनते हैं इसके। देखिएगा, यहां देखते जाइएगा एक बार। ये लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इधर लिखा हुआ प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन विभक्ति। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आप देखिएगा, सब जगह आप रूप देखिएगा क्या बन रहा है। एक वचन में अधिस्त्री बन रहा है। देखिएगा, जादू है आपको, ये कॉलेज विश्वविद्यालय आदि में नहीं पढ़ाया जाएगा, परंतु हम आपको जड़ से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको महर्षि पाणिनि के व्याकरण का जाता बनाना है तो आपको सारी चीज बतानी पड़ेंगी। देखिए, अधिस्त्री, 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 अधिस्त्री। देखते जाइएगा सब में, और लीजिएगा आगे। अधिस्त्री, अधिस्त्री, अधिस्त्री पंचमी विभक्ति, अधिस्त्री, अधिस्त्री, अधिस्त्री षष्ठी विभक्ति, अधिस्त्री, अधिस्त्री, अधिस्त्री सप्तमी विभक्ति। हे अधिस्त्री संबोधन एक वचन, हे अधिस्त्री संबोधन एक वचन, द्विवचन, हे अधिस्त्री संबोधन बहुवचन। सब में यही बनता है। अब देखिएगा, प्राय करके जब हम संस्कृत पढ़ाते हैं या स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, लेक्चरर हैं, अध्यापकगण हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि नव्ययी भाव समास में एक ही रूप बनता है, सारे नहीं बनते। बनते तो सारे हैं, परंतु वो शायद इसलिए पढ़ाते हैं कि इतना विस्तार उनको समझ में नहीं आएगा छात्रों को, तो एक जैसा ही रूप बनता है, इसलिए वो कह देते हैं एक ही बनता है। परंतु नहीं, वास्तव में इस अधिस्त्री का अर्थ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, अलग अलग अर्थ सबके अलग हैं। ये ध्यान देंगे, क्या सभी के अर्थ अलग अलग हैं, परंतु शब्द एक जैसा बन रहा है। क्या ये द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय का अर्थ कर्म हो जाएगा प्राय करके, प्रथमा का अर्थ कर्ता हो जाता है, तृतीय का अर्थ कर्ण हो जाता है, चतुर्थी का अर्थ संप्रदान हो जाता है,
अपादान, पंचमी का अर्थ अपादान हो जाता है, और षष्ठी का अर्थ संबंध होता है, और सप्तमी का अर्थ में पर है, ये होता है विषय में, और संबोधन का है अय भो साथ में प्रयोग किया जाता है। सबका अर्थ अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है। कोई आप ये मत समझिएगा कि इनका एक सबका एक ही अर्थ है। इसका एक वचन है, इसका द्विवचन है, इसका बहुवचन है, इसका एक वचन है, इसका द्विवचन है, इसका बहुवचन है, इसका एक वचन है, इसका द्विवचन है, इसका बहुवचन है, इसका एक वचन है, इसका द्विवचन है, इसका बहुवचन है, इसका एक वचन है, इसका द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और एक वचन द्विवचन बहुवचन। बिल्कुल अर्थ एकदम अलग है। शायद बहुत सारे लोगों ने ये बात कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम गहराई से पढ़ते हैं व्याकरण को तो ये चीज हमारे सामने आती है। अब क्या हुआ मित्रों, अधिस्त्री जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास के हमने क्या कहा था कि अव्ययी भाव समास होता है वो क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। और अव्यय से उत्तर, हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था कि अव्यय से उत्तर कोई भी अव्यय हो तो अव्ययादाप सुपः, ये सूत्र आपको पढ़ाया था मैंने, मैं फिर भी पढ़ा दूंगा आपको आज। अव्ययादाप सुपः से अव्यय से उत्तर कोई भी सुप आए, सु आए, अम आए, आउट आए, उसका क्या हो जाता है, एकदम आदर्शन हो जाता है, लुक हो जाता है। तो पढ़ाया था आपको जी, अच्छी प्रकार से पढ़ाया हो, ध्यान होगा आपको। यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर दोबारा आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं है, धैर्य के साथ पढ़ेंगे, देखिएगा। ये सूत्र था आपका यहां पर, ये 2 4 82, इसने क्या कहा था, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बताया था, ध्यान रखना है। अव्ययात उत्तरस्य आपाह सुपश्चा लुक भवति, अव्यय से उत्तर आप से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। सुपा माने 21 प्रत्यय, इनका लुक हो जाता है, बचते नहीं है, चले जाते हैं, परंतु चले जाने के बाद में अपना अर्थ छोड़ के जाते हैं। हाँ, अर्थ रहता है, प्रत्यय के हट जाने पर भी प्रत्यय अपना अर्थ हो छोड़ करके जाता है। ठीक है, जैसे साधु संत महात्मा आते हैं और उपदेश करते हैं और चले जाते हैं, परंतु साधु संत महात्मा चले गए परंतु उनका विचार तो वहीं रह गया, अपना अर्थ तो छोड़ गए, अपनी बातें तो वहीं छोड़ गए समाज में, जिससे लोगों का कल्याण होता रहेगा। वैसे ही यहां पर ये सुप प्रत्यय महाराज आते हैं और यहीं इनमें अर्थ छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप मेरे अर्थ को प्रयोग करते रहना, मैं तो जा रहा हूं मैं तो जा रहा हूं जी, और चले जाते हैं। बाद में अर्थ प्रयोग होता रहता है, अर्थ रहता है, एक वचन का भी अर्थ रहता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और संबोधन का जो अर्थ होता है वह भी रहता है। इसलिए जो वहां 24 रूप दिखाए हैं, 24 रूपों एक जैसे हैं, परंतु क्या है, उनका अर्थ पृथक पृथक होता है। ठीक है, चलिएगा। तो अब क्या करना है आपको, ये जो मैंने आपको रूप दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक सिद्धि दिखा दी है पूरी। अब आपको क्या करना है, यदि आपको, हमने अभी केवल ये बनाया है आपके लिए, अब ये आपको बनाना है आगे। इनमें विशेष क्या है, विशेष ये है, एक वचन और द्विवचन में एक सूत्र ही लगता है, द्वे कयोर द्विवचन ही कवचने, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय, एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय, दोनों में यही सूत्र लगेगा। और यदि आप बहुवचन का यहां पर जस लाएंगे, क्या लाएंगे, जस लाएंगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा वो तो पता ही है आपको, बाहुषु बाहुवचनम है, बाहुषु बाहुवचनम लाएंगे। और सारे बाकी के सूत्र समान ही हैं,
प्रथमा विभक्ति आ रही थी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा आ रही थी तो प्रथमा आ जाएगी, कोई अंतर नहीं है। केवल ये जस लाएंगे तो बहुशु बहुवचनम लगेगा और सारे सूत्र पूर्व के समान ही आपको लगा करके और इसको हटा देना है, अव्यादाप सुपा से चला जाएगा, अर्थ रह जाएगा। ठीक है, तो स्त्रियों के विषय में कथा प्रवर्तते अधिस्त्री प्रवर्तते। अब स्त्रियों के विषय में दो कथाएं प्रवर्तित हो रही हैं, बहुत सारी कथाएं प्रवर्तित हो रही हैं, ये अर्थ निकल के आए। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अम आएगा। अब शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, अम आएगा। अम किससे आता है, आपको अम लाने के लिए क्या है, द्वितीय विभक्ति लानी है। द्वितीय विभक्ति के लिए कौन सा सूत्र लगाना होता है, कर्मणि द्वितीया। क्या लाना होता है, कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र लगेगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कर्मणि द्वितीया। और बाकी के सूत्र फिर रूप जैसे लगेंगे। ठीक है, एक सूत्र विशेष लग रहा है, मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, और यदि आप तृतीय विभक्ति लाएंगे तो तृतीय विभक्ति में क्या आएगा, तृतीय विभक्ति में आएगा कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये सारे सूत्र मैंने पहले पढ़ाए हैं आपको। कर्तृकर्णयोस् तृतीया माने कर्ण में तृतीया होती है, अनभिहित कर्म में तृतीया, कर्ण में तृतीया होती है। तो एक सूत्र यहां लगेगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के स्थान पर क्या लगेगा, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, तृतीया आ जाएगी। यदि आपको चतुर्थी लगाना है, चतुर्थी लगाना है तो क्या है, यहां पर चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान में चतुर्थी होती है तो चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे उस सूत्र से, उसी में वो एक सूत्र हटता जाएगा, दूसरा नया लग जाएगा। ठीक है, बाकी के समान है। पंचमी लाएंगे तो अपादान है पंचमी, अपादान में पंचमी होती है, वो लगा देंगे। षष्ठी लाएंगे तो षष्ठी शेष, शेष में षष्ठी हो जाती है, वो लग जाएगा। सप्तमी लाएंगे तो सप्तम्य अधिकरणे च, क्या सप्तम्य अधिकरणे च, इसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। बाकी के सारे सूत्र समान होंगे, जो एक एक सूत्र एक्स्ट्रा लगा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी आपको वास्तव में सिद्धि ऐसी नहीं करनी है, पर समझ लेना है, आपको अंतर समझ लेना है। क्या है, अंतर आपको समझ लेना है। ये सारी सिद्धि आपको लिख करके नहीं करनी, इतना समय मत लगाना आप। इनका मानसिक चिंतन में इसको घुमा लेना है, एक बार चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, लिखने मत बैठ जाना। अब लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत सारे घंटे इसी में चले जाएंगे आपके, और उतना लाभ नहीं होगा। ठीक है, सिद्धि एक लिख लीजिएगा एक वचन की, बाकी का मानसिक आवृत्ति कर लीजिएगा। है मानसिक, अच्छा ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा, और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लिखने मत बैठिएगा, सारी सिद्धियां लिखेंगे तो बहुत परेशानी आ जाएगी आपको। आप कक्षाएं कैसे पढ़ेंगे, और हमने भी नहीं की इसलिए, परंतु ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई रोक ना सके, कोई टोक ना सके, कोई विद्वान आपको रोक ना सके, टोक ना सके, इसलिए आपको गहराई से पढ़ाया जा रहा है। तो मानसिक आवृत्ति करनी है। संबोधन में क्या होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। और बाकी के सूत्र सब प्रत्यय का लुक इससे ही हो जाएगा, अव्यय सुपय से सब अलग अलग हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा, आपको ये 24 रूप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 24 रूप बता दिए, कोई परेशानी नहीं है। अब ये ध्यान रखेंगे, जिस अव्ययी भाव समास में ये सूत्र लगता है, उन सभी अव्ययी भाव समस्त पदों के रूप 8 विभक्तियों में एक जैसे बनते हैं। ध्यान देंगे, केवल ह्रस्व अकारांत
क्या, केवल और केवल ह्रस्व अकारांत अव्ययी भाव समस्त पद के रूप में थोड़ा सा अंतर आता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी सभी अव्ययी भाव समास में आठों विभक्तियों में एक जैसा ही रूप चलता है और यही सूत्र लगते हैं। अव्ययी भाव समास की बात कर रहा हूं जी, ध्यान रखेंगे। चलिएगा अब आ जाइएगा मित्रों। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही आपका ये अधिकुमारी, अधिकुमारी का भी रूप ऐसे ही चलेगा। अधिकुमारी का भी ऐसे ही चलेगा। अधिकुमारी 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 अधिकुमारी, इस प्रकार से चलेंगे। संबोधन में हे अधिकुमारी, हे अधिकुमारी, हे अधिकुमारी, वही है। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी उदाहरण मिलेंगे आपको ऐसे ही चलेंगे। चलिए, ये तो हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। अब मैंने आपको एक सिद्धि करा दी है, अब आगे की सिद्धि आप बहुत जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे, अब कठिनाई नहीं होगी आप। अब हमारा दूसरा उदाहरण है मित्रों, कौन सा उदाहरण है? उदाहरण है हमारा समीपम के अर्थ में कुंभस्य समीपम उपकुंभम, कूपस्य समीपम उपकूपम। अब ये सिद्धि कर आइएगा, इसकी भी सिद्धि मैंने आपके लिए लिख करके तैयार की है, मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए लीजिएगा, देख लीजिएगा, कठिन नहीं है। अब समीपम, समीप अर्थ में दो उदाहरण हैं हमारे, उपकुंभम और उपकूपम। कॉपी को ले लीजिएगा, आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तो लिख लीजिएगा चीजों को। लौकिक विग्रह मैंने आपको करके दिखाया था, कुंभस्य समीपम, और अलौकिक विग्रह इसका कैसे करेंगे? जब हम सिद्धि करेंगे तो कैसा करेंगे? कुंभस्य को षष्ठी है तो कुंभ नस, और समीप के अर्थ में अव्यय का प्रयोग करना है। क्या करना है? ये अश्वपद विग्रह समास है, तो समीप के अर्थ में यहां पर उप का प्रयोग हुआ है, उप और सु। ये प्रथमा व्यक्ति, इसलिए यहां प्रथमा आ जाएगा, सु आ गया। चलिएगा अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर ये ऐसा कर दिया। अब यहां पर जो हमारा सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा पूर्व इत्यादि, उससे क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होने के बाद सारा काम पूर्व के समान चलता जाएगा। समास होते ही क्या हो जाएगा? कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पूर्ववत लुक, अब पूर्ववत कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बार बार सारे सूत्र नहीं बोलूंगा मैं। पूर्ववत लुक का अर्थ हो गया आपका, जैसे इसमें आपको मैंने ये लुक कराया था, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ठीक है, इससे प्रत्यय से लुक्षुल्लुपा है, ये हो गया था। और ये सारा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जनम पूर्वम, ठीक है, ये सारा ये पूरा लगा लेना है आपको। फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात, ठीक है, सुऔजस, ये सारे कर लेने। ये जो लगे थे सुऔजस, अम औक्षत, और ये प्रत्यय परश्च और सुपाहा, एक वचन द्विवचन संज्ञा हो गई, ये सारा लगेंगे। विभक्तिश्च, ठीक है, इससे माने विभक्ति संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा आ जाएगी। ये सारे सूत्र पूरे लगेंगे आपके, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, ये पूरे स्वादि उत्पत्ति के सारे सूत्र लगेंगे यहां तक। प्रत्यय से लुक्षुल्लुपा, अव्ययदाप सुबह भी लगेगा। तो अब आपको मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? पूर्ववत लुक आदि काम कर लेने आपको। लुक हो जाएगा विभक्ति का बीच की का, कुंभ हो गया, पूर्ववत इसका
ये उपसर्जन संज्ञा होकर के पूर्व में आ जाएगा। प्रथमानिविष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम। और पूर्व स्वादित्पत्ति कर लीजिएगा, जो मैंने आपको लिखा दी है पिछली कक्षा में। और पूर्वती स्वादित्पत्ति करने के बाद इसकी हित संज्ञा आदि हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पर अव्ययी भावश्च से क्या हो जाएगी, इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और पूर्व के समान ही अव्यया दाप सुपा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये अव्यया दाप सुपा लगेगा, ये लगेगा आकर के, जैसे पहले लगा था कि अव्ययी अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने से अव्यय से उत्तर सुप का लुक प्राप्त होता है। परंतु ये सूत्र यहाँ इसका एक अपवाद सूत्र है, जो मैंने आपको बताया था, अब और पढ़ाऊंगा आपको। अव्ययादाप्सुपा का एक अपवाद सूत्र है, नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः। ये 82वां सूत्र है, ये 83वां सूत्र है। ठीक है जी, वो 82वां है, 83वां सूत्र है। इसका मैं अर्थ दिखाऊंगा, देखिएगा। ये क्या कहता है कि अव्यय से उत्तर, परंतु ये कहता है न अव्ययी भाव दत्तोम तो पंचम्याः। यदि अव्यय संज्ञक अव्ययी भाव समास है, और वो अव्ययी भाव समास कैसा है, अदंत है, ह्रस्वाकारांत है, तो उससे उत्तर सुप का लुक नहीं होता है। सुप माने सु औ जो प्रत्यय आते हैं उनका लुक नहीं होता है। क्या होता है फिर, का वैसा ही रह जाता है, नहीं। कहा कि ऐसा है कि नाव्ययी भाग तुम तो पंचम्याः माने अव्ययी भाव समास अव्यय से ह्रस्वकारांत अव्यय से उत्तर सुप का लुप नहीं होता है, परंतु सुप को क्या हो जाता है, अम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है, सुप को अम हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो, अम हो जाता है। परंतु कहते हैं अपंचम्याः, पंचमी को छोड़ करके। इसको मैं आपको अभी उदाहरण दिए, इसका अब दोनों का अर्थ दिखाऊंगा, फिर दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये सूत्र है अव्ययादाप्सुपा। ये मैंने आपको भी बताया था कि अव्यय से अव्ययात उत्तर से आपा सुपश्च लुक भवति। अव्यय से उत्तर आपका और सुप का लुक हो जाता है। यहाँ सुप का प्रसंग चल रहा है, इसका ही अपवाद इसके नीचे है। ये क्या है, अपवाद है मुख्य रूप से। ये क्या कहता है, ये इसका अर्थ देखिएगा, अतः माने अदंतात माने ह्रस्वकारांतात अव्ययी भाव समासात, अव्ययी भाव समास से उत्तरस्य उत्तर सुपाः, सुप का लुक न भवति, लुंग न भवति माने लुक नहीं होता है। तस्य उसको क्या हो जाता है, अम हो जाता है, अमादेशस्तु भवति। तस्य सुपाः अमादेशस्तु भवति। जो सुप है, सु औ जस अम औक्षष्टाभ्याम भिस्भ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओसु, इनका लुक नहीं होता, क्या हो जाता है, सबको अम हो जाता है। परंतु कह रहे हैं अपंचम्या पंचमीं वे विभक्तिं विहाय, पंचमी विभक्ति को छोड़ करके। पंचमी विभक्ति में तो अम नहीं होता है, लुक भी नहीं होता है और अम भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसकी पहले हमारे पास में सु है, यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है, ये सु आया, सु सब बचा।
इस सूत्र से लुक प्राप्त था, इसने मना कर दिया। इसने क्या कर दिया, नहीं लुक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, क्योंकि प्रथमा का है। क्या हो गया, अम हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, अम हो गया। अम हो गया। अब अम हो गया। अब अमी पूर्वा से क्या हो जाता है, इसको पूर्व रूप हो जाता है। आकाश अवर्णे दीर्घ प्राप्त था, परंतु उसका अपवाद क्या सूत्र है, अमी पूर्वा। चलिएगा, अमी पूर्व भी पहले बहुत बार पढ़ाया, फिर दोबारा आपके आवृत्त्यर्थ मैं दिखा देता हूं। ये आपका अमी पूर्व क्या है, आमी पूर्व। ये कहता है अकाह आमी परता पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूप में का आदेशो भवति। और अक माने आ ई उ और री री, इनसे उत्तर बाद में यदि अम, जो अम है, अम के परे रहने पर क्या हो जाता है, आकाश अवर्णे दीर्घ नहीं लगता है। पूर्व पर माने अक और अम के आ दोनों के स्थान में पूर्व रूप जैसा हो जाता है, पूर्व में जो अक होता है वैसा ही हो जाता है। तो क्या हुआ यहां पर देखिएगा, पूर्व रूप होकर के इस आ और इस आ दोनों को कैसा हो गया, ऐसा आ हो गया एक, तो क्या बन गया, उपकुंभम बन गया, उपकुंभम। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से आपको बिल्कुल ऐसा ही क्या बनाना है, कूपस्य समीपम उपकूपम, कूपंगस उपसु, और सारे सूत्र वैसे ही लगेंगे तो क्या बन जाएगा, उपकूपम। ठीक है, क्या बन गया, बन गया उपकूपम, कोई परेशानी नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे अधिस्त्री के रूप बनाए थे आपने पूरे 8 विभक्तियों में, वैसे ही इसके रूप भी बनेंगे। क्या बनेंगे, इसके रूप, परंतु इसके रूप में थोड़ा अंतर आएगा। क्या आएगा, अंतर आएगा। मैं आपको यहां बोर्ड पर लिख करके बताता हूं, ठीक है, बोर्ड पर लिख करके बता दूंगा तो आपको कोई झंझट नहीं होगा फिर, ठीक है। देखिएगा, ये उपकूपम हो गया आपका, वही सूत्र लगेंगे ये सारे, ये 2 सूत्र आभ्यादाप्सो, इसका अपवाद नहीं लगता है, पर ध्यान रखेंगे कि अपंचम्या, पंचमी विभक्ति में, क्या पंचमी विभक्ति में अम नहीं होगा। पंचमी विभक्ति में तो इसके राम के समान रूप बनेंगे, वो गृह के समान बनेंगे, मैं लिख के बताऊंगा अभी। इसके अलावा यहां पर एक सूत्र और है, ये सूत्र मैंने अब आपको अब यहां पर दिखाऊंगा। क्या सूत्र है, तृतीय सप्तम्योर बहुलम, ये भी यही लगता है। ये कहता है कि ह्रस्वकारांत माने अदंतात अव्ययी भावात उत्तरयोः तृतीय सप्तम्योर विभक्त्योः स्थाने बहुलम अम भावो भवति। इसने क्या कर दिया कि जो तृतीय है उसमें क्या है, जो अम का विधान है ऊपर वाले सूत्र से, नाभ्य भाव तो पंचम में, उसमें विकल्प कर दिया।
बाहुलम का अर्थ विशेष रूप से हम आपको बताएंगे तीसरे अध्याय में चल के, अभी नहीं। पर अभी आप बाहुलम का अर्थ ये मानेंगे कि एक बार अम हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। हाँ, एक बार एक बार अम हो जाएगा और एक बार उसका जो रूप बनता है वो हो जाएगा। लुक तो होगा नहीं, लुक का तो मना कर दिया, लुक का तो मना कर दिया। तो आप देखिएगा तृतीया में इसके क्या रूप बनेंगे, एक तो गृह के समान बनेगा और दूसरा बनेगा उपकुंभम। मैं आपको लिख के बताता हूं। ऐसे ही सप्तमी में भी दो रूप बनेंगे। ये सूत्र आप ध्यान रख लिए, तृतीय सप्तमी और बाहुलम। इसका मतलब हो गया ह्रस्व अकारांत जो अव्ययी भाव समास है, ह्रस्व अकारांत जो अव्ययी भाव समास है उसके तृतीया में और सप्तमी में दो दो रूप बनते हैं। पंचमी में अम रहित माने जो सामान्य गृह के समान रूप बनता है और बाकी के रूप कैसे बनते हैं, उपकुंभम 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 आदि। चलिएगा बोर्ड पर आ जाइएगा। अब आपको ये सारा लिख के बता देता हूं, फिर अगली कक्षा में आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा। आ जाइएगा, देखिएगा। मैं आपको पहले लिखता हूं, उपकुंभम, उपकुंभम, उपकुंभम। ठीक है, ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, समझते जाइएगा। एक वचन, द्विवचन और ये आपका बहुवचन, वो पूर्व के समान है सारा। ठीक है, यहां सु आया उसको अम हो गया, यहां आऊ आ गया उसको अम हो गया, यहां जस आया उसको अम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति। क्या प्रथमा, ठीक है, ये हो गई प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति क्या है, द्वितीय, द्वितीय में बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। मैं अब ऐसे इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे का अर्थ होता है बिल्कुल समान बनेगा, ऐसा ही। ठीक है, वही सूत्र लगेंगे, प्रत्यय बदल जाएगा, यहाँ अम आ जाएगा, यहाँ आउट आ जाएगा, यहाँ शस आ जाएगा। ठीक है, आप तृतीया, तृतीया में क्या हो जाएगा, तृतीया में दो रूप बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तृतीया में क्या बनेगा, दो रूप बनेंगे, क्योंकि तृतीया सप्तम्योर बहुलम। एक रूप तो आपका बिल्कुल ऐसा का ऐसा यही बन जाएगा। ठीक है, एक रूप आपका ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा, उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम। दूसरा रूप जिस पक्ष में अम नहीं होगा उस पक्ष में गृह के समान रूप बनेगा। क्या बनेगा तृतीया में, उपकुंभात, हाँ उपकुंभेना। यही बनता है, गृहेण बनता है, उपकुंभेन, उपकुंभाभ्याम। ठीक है, उपकुंभाभ्याम और उपकुंभैः। ठीक है, जैसे गृहैः बनता है, दो रूप बन जाएंगे, एक रूप ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये किससे बना है, तृतीया सप्तम्योर बहुलम सूत्र के कारण से। चतुर्थी में, चतुर्थी में आपका क्या बनेगा, चतुर्थी में, चतुर्थी में आपका ऐसा ही बनेगा बिल्कुल।
चतुर्थी में क्या बनेगा? उपकुंभम। उपकुंभम, उपकुंभम। ठीक है, चतुर्थी में ऐसे बन गया। पंचमी में, पंचमी में अलग बनेगा, क्योंकि पंचमी को अम नहीं होता है। कहा था नाव्ययी भाव धतोम धतोम तु अपंचम्या। अब पंचमी में क्या बनेगा? लीजिएगा, पंचमी में बनेगा आपका उपकुंभात, उपकुंभाभ्याम। उपकुंभेभ्यः। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा आपको, कोई बात नहीं है। ये हो गया पंचमी में, पंचमी में ये बनेगा। षष्ठी में, षष्ठी में क्या बनेगा आपका? षष्ठी में बिल्कुल समान बनेगा। क्या बनेगा? उपकुंभम, उपकुंभम। ठीक है, षष्ठी में ये बन गया आपका एक रूप। सप्तमी में, सप्तमी में फिर दो बनेंगे। सप्तमी में क्या बनेंगे? दो बनेंगे, तो तृतीया सप्तम में और बहुलम विकल्प से होता है, बहुल करके। तो क्या है? सप्तमी, सप्तमी में बनेगा आपका, सप्तमी में एक रूप तो यही बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, सप्तमी में एक रूप तो ये बनेगा, और दूसरा रूप बनेगा आपका देखिएगा, उपकुंभे। सप्तमी में आप गृह के समान बनेगा, उपकुंभे, उपकुंभयो। उपकुंभेषु। ठीक है, ये गृह, गृह के समान बन गया, दो रूप बन गए आपके। अब संबोधन में क्या बनेगा? संबोधन में सामान्य बन जाएगा आपका, बस हे जुड़ जाएगा उसमें, हे उपकुंभम, हे उपकुंभम, हे उपकुंभम। ठीक है जी, ये बन गया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं कि मैंने आपको अभी तक क्या लिखाया है, देख लीजिए। ये दिख रहा होगा आपको, कोई परेशानी नहीं है। जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। चलिएगा, और आप देखिए। अब इसमें क्या है, फिर देख समझा देता हूं। तृतीया में दो रूप बने हुए हैं इसके, पंचमी में हम नहीं हुआ है, और सप्तमी में दो रूप बने हुए हैं।
बाकी में उपकुंभम 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 उपकुंभेन उपकुंभाभ्याम उपकुंभैः उपकुंभम 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 उपकुंभात उपकुंभाभ्याम उपकुंभेभ्यः उपकुंभम 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 और उपकुंभे उपकुंभयोः उपकुंभेषु और हे उपकुंभम हे उपकुंभम हे उपकुंभम। ये आपके उपकुंभम के रूप बन गए हैं। अब आपको इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको 3 सूत्र ध्यान रखने हैं। अव्ययी अव्ययादाप सुपाह, नाव्ययी भाव दत्तोम तो पंचम्याः और तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ठीक है, ये 3 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। बाकी क्या क्या करना आपको, बाकी क्या क्या करना, बाकी तो समान है सारा कुछ। इसी प्रकार से उपकूपम के रूप बनेंगे और इसी प्रकार से जितने भी ह्रस्वाकारांत अव्ययी भाव समस्त शब्द होंगे उनके रूप ऐसे ही चला करेंगे। विभक्तियां हैं, विभक्तियों का जो विभक्ति लानी है, विभक्ति के सबके सूत्र बता दिए मैंने। प्रथमा विभक्ति आती है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, द्वितीय आती है कर्मणि द्वितीया, तृतीय आती है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, चतुर्थी आती है चतुर्थी संप्रदाने और पंचमी आती है अपादाने पंचमी, षष्ठी विभक्ति आती है षष्ठी शेषे और सप्तमी विभक्ति आती है सप्तम्यधिकरणे च और संबोधने च संबोधन विभक्ति आती है। ये विभक्तियों वाले विशेष विशेष सूत्र बदलते जाएंगे, बाकी के सभी समान लगेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे पूरा विश्वास है 100% कि आप अब इनकी सिद्धि आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धि एक कर लीजिएगा और मानसिक विचार में घुमा लीजिएगा सूत्रों को। ठीक है, अब हमें तो ये है कि हमें तो अष्टाध्यायी के सूत्र ये सारे पूरे रटे हुए हैं, रटे हुए हैं। आपको रटे हुए नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको करना है पुस्तक का सहयोग लेना है। भाई जब आपको याद नहीं है तो पुस्तक तो चाहिए, फिर बिना पुस्तक के और आपको याद भी नहीं है फिर कैसे नैया पार लगेगी है? और आपको याद है, मुझे याद है तो भी पुस्तक चाहिए होती है, मुझे भी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। बिना पुस्तक के मैं कैसे पढ़ा दूंगा? पुस्तकें मेरे पास में रखी हुई हैं सारी, पढ़ाने वाले के पास में पुस्तक है तो पढ़ने वाले के पास तो पुस्तक 1000% होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तकें अवश्य मंगा लीजिएगा, आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है तो। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आ जाइएगा आप अपने वहीं पर जहां पर हम पढ़ रहे थे मित्रों। ठीक है, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। ह्रस्वकारांत में अव्ययादापसुपा, इसका अपवाद है नाव्ययी भाव दत्तम पंचम्याः, ये करता है। और तृतीया सप्तमी और बहुलम, ये तृतीया और सप्तमी बहुल करके करता है, विकल्प से करता है। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं आगे की कक्षा में, चलेंगे और आगे आपको पढ़ाएंगे। चलिएगा, एक बात और विशेष है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। चलिए, जो हमने आपको रूप बताए थे तृतीया पंचमी है, तृतीया पंचमी और सप्तमी, इनमें 2-2 रूप बनते हैं। जिस पक्ष में अम नहीं होगा उस पक्ष में क्या क्या विशेष लगेगा उसको यहां शॉर्टकट में देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप तृतीया एक वचन का रूप बनाएंगे तो क्या करना है, उपकुंभ और टा लाना है? टा लाना है। टा को जिस पक्ष में अम नहीं होगा तो फिर ये टाई रहेगा और इन हो जाएगा, टा को इन हो जाएगा। टा ngसी ngसा मिनात्स्याः 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है।
ये टा को क्या करता है, इन कर देता है, इन कर देगा। ठीक है, ये पहले मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। ये टांग सी घसा मिनात्स्या, ये कहता है कि अदंतात अंगात उत्तरेषाम टा घसी घस इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम इन आतस्य इत्येते आदेशा भवन्ति। माने ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर टा को इन होता है, बस इतना समझ लीजिएगा और बाकी के छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, घसी को पंचमी का एक वचन का आत हो जाता है और घस को स्या हो जाता है। ठीक है, तो इन हो जाएगा, इसको इन हो गया, इन हो गया, और फिर यहां पर आध गुणा लग जाएगा, यहां पर और कुछ नहीं है, आध गुणा लग करके क्या बन जाएगा, 6 1 2 संधि का सूत्र आपको पता है, उपकुंभेन बन गया। और जिस पक्ष में अम हो जाएगा उस पक्ष में उपकुंभम बनेगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये उपकुंभेन बनाने के लिए मुख्य रूप से आपको ये 2 सूत्र लगाने हैं, और बाकी के सारे जो यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यय अंगम आदि जो पहले हमने लगवाते थे अंग संज्ञा के अधिकार में है, तो अंग संज्ञा आदि सब कर लीजिएगा। ठीक है, और जिस पक्ष में आप द्वितीय बहुवचन, द्वितीय में आएगा तृतीय का उपकुंभ और भ्याम, जिस पक्ष में हम नहीं हुआ है उस पक्ष में क्या होगा, अब भ्याम के परे रहते हैं अंग के अधिकार में सुपीचा 7-3-102, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 102वां सूत्र है सुपीचा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यादि सुप के परे रहते, यादि सुप के परे रहते हैं ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है। इसको अर्थ में दिखा देता हूं, चलिएगा, कुछ कहीं भूल चूक हो रही हो देखिए। यही कहा है सुपीचा, ये 7-3-102, अकारांतस्य अंगस्य दीर्घो भवति ययादु यादौ सुपीच परता, माने सुप प्रत्यय, और वो कैसा होना चाहिए, यही प्रत्याहार वर्ण का आदि में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, भ्याम, जो भ्याम होता है ये क्या है, सुप है, और ये यही प्रत्याहार के अंतर्गत आता है भाव, तो यज्ञादि हो गया ये है, तो यज्ञादि हो गया, तो क्या बना आपका, ये दीर्घ हो गया, तो उपकुंभ को आ हो गया, तो उपकुंभाभ्याम बन गया। ठीक है, और जिस पक्ष में हम हो गया उसमें उपकुंभम बन गया है। अब बहुवचन में आप देखेंगे इसको उपकुंभा भिस। ठीक है, क्या उपकुंभ भिस आ जाएगा, तृतीय बहुवचन में भिस आएगा, भिस को हम नहीं होगा। यहां पर सूत्र लगेगा आपका अंग के अधिकार में आतो भिसा आइस, ये अलग अलग है। ठीक है, आतो भिसा आइस 7-1-9, क्या है 7-1-9, 7-1-9 ये कहता है ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर भिस को आइस हो जाता है। अर्थ में दिखा देता हूं, चलिए आइए, ये सूत्र है, क्या कहता है ये, अदंताद अंगात उत्तरस्य भिसा स्थाने आइस इत्ययम आदेशो भवति। ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर भिस को आइस आदेश हो जाता है। तो आइस हो गया, तो क्या कर लिया हमने, भिस को आइस हो गया, ये अनेकालशित सर्वस्व सारे के स्थान में हो जाएगा, और यहां पर वृद्धि रेची लग जाएगा 6-1-85, वृद्धि रेची सूत्र आपको पता ही है। ठीक है, वृद्धि रेची लग जाएगा तो उपकुंभैस ऐसा बन जाएगा, और पूर्वत रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, है उपकुंभैस बन गया ये इसको यहां वृद्धि हो गई उपकुंभैस, और सुप्तिगंतम पदम, और पदस्य के अधिकार में क्या है, स जशो रूह से रू हो गया, और फिर विरामो अवसानम खरबसानी और विसर्जनीय विसर्ग हो गया पूर्वत, तो ये बन गया उपकुंभई। और जिस पक्ष में नहीं बनेगा उस पक्ष में उपकुंभम बन जाएगा। ठीक है, उपकुंभम बन जाएगा। इसी प्रकार से पंचमी का
पंचमी का मैं आपको यहां लिख करके बता देता हूं, पंचमी का कुछ विशेष नहीं है। पंचमी में क्या करना है आपको, ये उपय उपकुंभ और क्या आ जाएगा, नसी आ जाएगा यहां पर, ठीक है, नसी आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, टांग सी नसा मिनात से, जो जिस सूत्र से हमने टा को इन किया था उसी सूत्र से नसी को क्या हो जाता है, आत हो जाता है। यहां क्या हो जाता है, आत। और अका सवर्ण दीर्घा लग करके क्या बन जाएगा, उपकुंभात। ये बन गया जी, उपकुंभात बन गया आपका। ये जिस पक्ष में अम नहीं हुआ है उस पक्ष में, जिस पक्ष में उप अम हो जाएगा तो उपकुंभम बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से उपकुंभ द्विवचन में इसका क्या बनेगा, भ्याम आकर के पूर्व इसी के समान उपकुंभाभ्याम बन जाएगा। सारे सूत्र यही लगेंगे जो मैंने आपको अभी लगाए थे यहां पर, इसमें उपकुंभाभ्याम सुपीचा ऐसा ही बनता है उसमें, तो ये लग जाएगा। बाहुवचन में क्या लगेगा, यहां पर बाहुवचन में बनेगा उपकुंभेभ्यः। क्या बनेगा, उपकुंभेभ्यः। तो क्या है ये, उपकुंभ और क्या आता है, भ्यस, भ्यसा आता है, ठीक है। तो यहां क्या होता है, बाहुवचने झल्येत, क्या बहुवचने झल्येत एक सूत्र है कि बहुवचन में झलादी सुप के परे रहते ह्रस्वकारांत अंग को ए हो जाता है। इस सूत्र में आपको दिखा देता हूं, यही शायद होगा। ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। बाहुवचने झल्येत, ये कहता है अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति बाहुवचने झलादहु परतः सुपी परतः, माने एक ए हो जाएगा, एकारादेश हो जाएगा। तो जैसे वृक्षेभ्यः प्लक्षेभ्यः ये बनता है, तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा आपका पंचमी बहुवचन में उपकुंभ, और ये ए हो गया और ये भ्यस मिल जाएगा, इसमें रुत्त विसर्ग होकर के इसको विसर्ग हो जाए तो उपकुंभेभ्यः बन जाएगा। ये तो बन गया पंचमी का। और पंचमी में एक ही रूप बनेगा, अम वाला नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइएगा सप्तमी का भी बता देता हूं आपको। सप्तमी में क्या बनता है, सप्तमी में बनता है जिस पक्ष में हम नहीं होगा तो उपकुंभ और गी आएगा, गी का ई बचेगा। यहाँ कुछ प्राप्त ही नहीं है, यहाँ क्या कर देना है, आध गुणा लगा करके और ई को ए हो जाएगा, उपकुंभे बन जाएगा। जिस पक्ष में हम हो जाएगा उस पक्ष में उपकुंभम बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये सप्तमी द्विवचन में उपकुंभ ओस आता है, तो यहां पर एक सूत्र लगता है ओसी च 7-3-104। ओसी च कहता है कि ह्रस्वकारांत अंग को ओस प्रत्यय के परे रहते एकारादेश हो जाता है। एकारादेश हो जाएगा, मैं अर्थ भी दिखाऊंगा आपको। ये ह्रस्वकारांत इसको ए हो गया तो कुंभे ओस और फिर एचो यवा यावा लगा करके और रुत्त विसर्ग पूर्वत होकर के उपकुंभयो हो बन गया, ठीक है। ओसीचा का अर्थ देख लीजिएगा, ये ओसीचा ये सूत्र है 7-3-104। ओसी च परतः अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति। सामान्य जैसे वृक्षयो बनता है वैसे उसको बन जाएगा आपका। तो ये बन गया आपका उपकुंभयो हो, और जिस पक्ष में आम हो जाएगा उसमें उपकुंभम बन जाएगा। अब सप्तमी बहुवचन में क्या बनता है,
उपकुंभ और सुप, ठीक है, उपकुंभ और सुप, और इसमें लगेगा यहां पर ये पकी संज्ञा हो जाएगी हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा बहुवचने झल्लेत। क्या है? बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत अभी लगाया था कि बहुवचन में झलाती सुप के परे रहते हैं ह्रस्वकारांत अंग को एकार आदेश हो जाता है। तो ये बहुवचन का प्रत्यय सुप है और झलाती है, तो इसको क्या हो गया? ए हो गया। और फिर यहां पर सु को क्या हो जाएगा? आदेश प्रत्ययो हो, तो इसको सु को श हो जाएगा, तो उपकुंभेषु ये बन जाएगा। ये सारे सूत्र पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये 8-3-59 का है, ये 7-3-103 का है। आप अपनी प्रथमावृत्ति में भी देख सकते हैं। जिस पक्ष में हम नहीं होगा तो उपकुंभम बनेगा। चलिएगा, बाकी के अब आपको बनाने। मुख्य जो आपकी कठिनाई थी वो मैंने आपकी नैया पार लगा दी सिद्धियों की। यदि आपने इन 2 कक्षाओं की सिद्धियों को अच्छी प्रकार से बुद्धिगत कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी भी समास की सिद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप झटिति सिद्धि कर देंगे। किसी भी समास, कोई भी समास हो, आप झट से सिद्धि कर देंगे। इसलिए ये दोनों कक्षाओं को बहुत विशेष रूप से आप, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिएगा और बुद्धिगत कीजिएगा इन चीजों को। अब मैं आगे पूर्ववत ऐसा करता चला जाऊंगा, जहां कोई बात विशेष होगी वहां बताऊंगा। चलिएगा, तो ये तो मित्रों आपकी कक्षा हो गई। अब मैंने बहुत मेहनत की है, आप देख रहे हैं 1 घंटे से मुझे अधिक हो गया, 1 घंटे से अधिक हो गया मित्रों। आप सभी से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं अब, और ये निवेदन करते ही रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको संस्कृत माता को बहुत प्रचारित प्रसारित करना है। हमारे दिल और दिमाग में केवल संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार बैठा हुआ है। ठीक है, ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम का QR कोड है मित्रों। QR कोड लिखा हुआ है, स्कैन QR टू पे। देववाणी संस्कृतम न्यास हरिद्वार, और ये इसकी TID नंबर है। ये इसका स्कैन कोड है। आप यहां पर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट में, देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल के लिए एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो के लिए सहयोग कीजिएगा, स्वयं कीजिएगा। आप इस कोड को, स्कैन कोड ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है पूरे का। आप मेरे से भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके। अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से निवेदन कीजिएगा कि वो इस ट्रस्ट में स्टूडियो के निर्माण के लिए यथा सामर्थ्य अपना सहयोग दें, निरंतर देते रहें। आपके आसपास में कोई मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, आर्य समाज के मंदिर हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा तो सबकी है मित्रों, किसी एक समुदाय की तो नहीं है। ठीक है, जो भी संस्थाएं, आप उनसे इस ट्रस्ट में स्टूडियो के निर्माण के लिए सहयोग लीजिएगा। ठीक है, मैं सहयोग आपसे दूसरों से दिलवाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपना पूरा समय इस कमरे के अंदर से आपके लिए लगा रहा हूं। मेरा बाहर जाना असंभव है, बाहर जाना मेरा असंभव है। मैं बाहर नहीं जा सकता हूं पैसे मांगने के लिए। आप ही पैसे मांगिएगा, आप ही लोगों से निवेदन कीजिएगा। ऐसा विचार कीजिएगा कि मैं आप ही हैं आप मेरे प्रतिनिधि हैं, मैंने आपको प्रतिनिधि बनाया हुआ है इस कार्य को प्रचार प्रसारित करने के लिए। ठीक है, स्कैन कोड है, और इसके साथ ही आपको देखिएगा ये एक इसमें बड़ी राशि चाहिए। ये तो मैंने सिंपल लिखा हुआ है, इस कार्य को बहुत विस्तार देना है मित्रों। ठीक है,
संसार में आए तो कुछ तो करके ही आए और हमने संस्कृत भाषा को पढ़ा है तो संस्कृत माता के लिए कुछ कर ही दें जीवन में आकर के, है ठीक, तभी इस जीवन की सफलता है। और आपका सहयोग लिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आपका सहयोग चाहिए, तो आपको भी सफल करना चाहता हूं। ये इसका वो है, और ये अकाउंट नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी हमने आपको दिया हुआ है, अकाउंट नंबर में भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप अकाउंट नंबर पूरा मैंने वहां पेस्ट किया हुआ है, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, ठीक है। ये देववाणी संस्कृतम न्यास ट्रस्ट का ये अकाउंट है, और ये IFSC कोड है, और ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना सहयोग दे करके देखिएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर सूचना जरूर दीजिएगा, चाहे आप दें 1 रुपये सहयोग, परंतु हमें सूचना जरूर दीजिएगा। हम आपका धन्यवाद करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ हमारा और आपका हमारे साथ आत्मीय संबंध बनता है। तो आप स्वयं सहयोग कीजिएगा, दूसरों से सहयोग करवाइएगा। मित्रों, मेरा आपसे बार बार यही निवेदन रहेगा, बार बार करता रहूंगा। मुझे इसमें कोई भी ऐसा लज्जा वाली बात नहीं है, इसमें गौरव अनुभव करता हूं कि मैं आपसे सहयोग ले रहा हूं। चलिए, आप सभी पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। सर्वेभ्यो नमः।